Hello everyone, warm welcome to my channel. Last year I went to Manali, that is in Himachal Pradesh, which is a hill station. तो मेरी जो मनाली टूर थी वो टूर्स एंड पैकेज के थ्रू ही, राइट। लाइक आप बाय रोड या बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, और एक आप ऑप्शन आपके पास और रहती है कि आप या तो खुद से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ जाके ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कंपनीज होती हैं, जो सारी जिनका पैकेज होता है, जो सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली सभी चीज़ों की सभी जगहों की बुकिंग करा कर देती हैं इन एडवांस। तो सिर्फ आपको जगह एक्सप्लोर करना होता है, घूमना होता है, एंजॉय करना होता है। डायरेक्टली आप होटल्स में जा सकते हैं, आपको कोई भी बुकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्री बुकिंग की गई होती है, ठीक है। तो आपके पास दो मोड होते हैं, या तो आप ऑन द स्पॉट जाकर सारी चीज़ों की बुकिंग वगैरह करें, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू जा सकते हैं। बट मेरी जो टूर थी वो टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू थी। मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स से बुकिंग कराई थी बिकॉज वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगी थी। बट जब मैंने उसे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया कि मैं किस मीडियम के थ्रू गई थी, बिकॉज मैंने वहाँ की ब्लॉग डाली थी, सो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनीज जो होती हैं वो फेक होती हैं, या उनमें इन्वेस्ट करना, मतलब कैसे बिलीव कर सकते हैं, जेन्युइनली कैसे बिलीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे बहुत सारी मुझे क्वेश्चंस आ रही हैं। तो ये वीडियो एक Q&A काइंड ऑफ होने वाली है, जिसमें मैं उस पार्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितनी भी क्वेरीज या डाउट्स आई थी, मैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ों का आंसर करूँगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जिस भी मोड में ट्रैवल कर रहे हो, जिस भी तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, बाय एयर कर रहे हो, बाय रोड कर रहे हो, सेल्फ बुकिंग कर रहे हो, या टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू बुकिंग कर रहे हो, ये कभी भी कंफर्म नहीं होता है कि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ रहेगी, या आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, या डिलेड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, या कहीं पे आप ड्यू टू एनी रीज़न स्टक हो सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अनबायस्ड होकर जजमेंट करना इज़ द गुड वे टू नो कि ट्रैवल कंपनीज जो है वो जेन्युइन होती हैं कि नहीं। देखिए, हर किसी की अपनी एक्सपीरियंस होती है। मैं यहाँ पर आपके साथ वही शेयर करूँगी। अगर मैंने किसी ट्रैवल कंपनी को बुक करी है एंड आई डिडंट सफर्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वाई शुड आई मेंशन कि मुझे प्रॉब्लम हुई, या इस चीज़ की दिक्कत हुई, उस चीज़ की दिक्कत हुई। ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स आई होंगी वो मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। उसी तरीके से अगर आप सेल्फ बुकिंग के थ्रू भी जाते हैं, तो हो सकता है कहीं पर कहीं की टिकट्स लेने में, कहीं की बुकिंग कराने में, या आउट ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट मोड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट बेसिकली एक्सपीरियंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेल्फ बुकिंग या ट्रैवल कंपनी के साथ। तो मुझे पर्सनली एज सच कोई इशू नहीं हुई थी। The company with which I have traveled with was Cartier Destination। मैं स्क्रीन पे नाम मेंशन कर दूंगी। इस टूर्स एंड ट्रैवल वाली कंपनी का नाम कार्टियर डेस्टिनेशन था। हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे, कुल्लू मनाली। बेसिकली मनाली गए थे, बट हमने कुल्लू के कुछ स्पॉट्स को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप बहुत सारे जितने भी सिर्फ एक पैकेज या एक कंपनी पर रिलाई ना करें। 3-4 लोगों से साइड बाय साइड आप बात करें। द वे दे टॉक, जिस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पैकेजेस के बारे बता रहे हैं, रिव्यूज़ होती हैं उनके साइट्स पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा वो अप्रूव्ड है, यानी ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी एक पे पर्टिकुलरली आपको ब्लाइंडली सेट या रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। चेकआउट फॉर मोर ऑप्शंस, जिससे आपको आपकी स्कोप जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहे, एंड बात करके देखिए आप रिव्यूज़, या अगर कोई नोन पर्सन ने ट्रैवल किया है किसी पार्टिकुलर कंपनी के साथ, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस। अभी मैं स्टार्ट करूँगी। जितने सारे भी क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज आप लोगों ने पूछे हैं रिगार्डिंग दैट पार्टिकुलर मनाली वाला व्लॉग, कि क्या सारी प्रॉब्लम या क्या सारी चीज़ें थी, तो मैं
वन बाय वन आपके क्वेश्चंस को लूंगी अभी एंड आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने बोला है कि मैडम यू हैव नॉट मेंशन्ड हाउ वाज द फूड एट द होटल एंड डज इट इंक्लूड ओनली ब्रेकफास्ट एंड डिनर। फूड वाज रियली गुड। लाइक ब्रेकफास्ट में आपको 3-4 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, विच इज़ बेसिकली पोहा, पराठा, ब्रेड जैम और उपमा काइंड ऑफ थिंग, और भी पूड़ी सब्जी काइंड ऑफ थिंग भी अलग अलग मेन्यूज रहते हैं, राइट। हर दिन की अलग अलग मेन्यूज होती है, बट इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ लाइट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट रहता है, बिकॉज आप माउंटेन एरिया, हिली एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा लाइट फूड्स आपको लेकर नहीं चलना चाहिए, तो लाइट फूड्स रहते हैं। ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उस दिन कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, होटल में स्टे कर रहे हैं, यू हैव द ऑप्शन ऑफ पराठास एंड पूरीज विच इज़ अ हेवी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, वो भी अवेलेबल है। इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि ब्रेकफास्ट और डिनर सिर्फ इंक्लूडेड। यस, जो आपका पैकेज होता है, जो पैकेज मैंने लिया था, उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड होता है। लंच वॉज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ये ऐसा माना जाता है कि आप दिन के टाइम पे कहीं बाहर होंगे, ऑब्वियसली आप जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे, होटल में नहीं बैठेंगे आप, तो वो जो मिड डे मील होती है, मतलब दिन का जो खाना होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें। इनकेस अगर आप होटल में हैं तो वहाँ पे मेन्यू होती है होटल की अपनी, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं आपको जो भी खाना है, और सिर्फ दिन में ही नहीं, आप कभी भी अगर अपने रूम पे खाना मंगवा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव यू कैन ऑर्डर दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस प्राइस रेंज आई फील इज हायर। Most of the companies offer at around 6,000 for 4 nights and 3 days with a 3-star hotel stay. See, it's all about कब आप पीक सीजन में जा रहे हैं, कब आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो प्राइसेस थोड़ी हाई होती हैं, एंड अगेन वो आपके पैकेज पे भी डिपेंड करता है कि आपके पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, फिर आपका स्टेकेशन भी कितना ड्यूरेशन का है, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने दिन और कितने रात का स्टेकेशन ले रहे हैं, तो प्राइस उस अकॉर्डिंग वैरी करता है। इवन इफ अगर आपको इकोनॉमिकल ऑप्शन मिलता है, दैट्स वेरी गुड, यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटल टनल इज नॉट इंक्लूडेड। यस, अटल टनल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन माई पैकेज, दैट इज हमारा जो पैकेज था उसमें अटल टनल इंक्लूडेड नहीं था। रीजन बीइंग काफ़ी स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम में, तो जो अटल टनल था वो बंद था, आप नहीं जा सकते थे वहाँ, ऑप्शन ही नहीं था जाने का, इसलिए दैट वाज नॉट इंक्लूडेड। डू वी नीड टू पे फुल मनी बिफोर टूर इटसेल्फ? इट इज़ वेरी रिस्की एंड आई वुड प्रेफर नॉट टू पे। नहीं, फुल मनी आपको पे नहीं करना होता है। एक सर्टन परसेंटेज, सर्टन अमाउंट, लाइक किसी का 35% है, किसी का 50% है, ऐसे करके आपको पेमेंट करनी होती है। येस आई नो इट इज़ रिस्की, इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला कि चेकआउट फॉर द रिव्यूज़। लाइक कई बार फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, आई अग्री विद दैट, बट कहीं ना कहीं अगर आप डीप स्टडी करेंगे, बहुत सारी कंपनीज को ऐसे एक बार आप कंपेयर करके देखेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल्ड में देखेंगे, बात करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, या फिर कोई आपके नोन में गया हुआ है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें चेक, बारकोड वगैरह होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू अप्रूव्ड है ये नहीं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि जितनी भी कंपनी से आपने बात करी है, उसमें से आप किस पे आई थिंक रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड ये रिस्क तो रहता ही है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, राइट। तो इसके कारण आप प्लान ही ना एग्जीक्यूट करें या कुछ प्लान ही ना बनाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी समझदारी से वाइजली थोड़ा आप डिसाइड कर सकते हैं, सब कुछ समझते हुए, है ना। फुल मनी नहीं पे करना होता है, ठीक है, हाफ मनी पे करना होता है, एंड देन फिर आपको होटल में जाके पे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वे बुक कैब राइड्स टू सोलांग एंड मणिकरण फ्रॉम मॉल रोड ऑन आवर ओन? हाउ मच विल बी द कॉस्ट? देखिए, मेरी जो पैकेज थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि रोहतांग पास उसमें इंक्लूडेड नहीं है। द रीज़न बीइंग, रोहतांग पास जाने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, वो अलग से एक आपका अमाउंट जाता है हिमाचल टूरिज्म को, और वो आपके टूर पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग से बुकिंग करनी होगी, तो स्पेसिफिकली वो क्लियरली मेंशन था, दैट वाज नॉट एन इशू कि रोहतांग पास वाज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। तो हमने अलग से रोहतांग पास के लिए कैब लिया था, विच कॉस्टेड
अराउंड 1000 to 1500, राइट। तो वो हमने वहाँ के लिए लिया था स्पेसिफिकली सिर्फ रोहतांग पास के लिए, ठीक है। जो आपके टूर्स एंड पैकेज के जो कैब ड्राइवर हैं, जो जो आपको वहाँ पे इन सिटी घुमाएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा मनी देके, तो वो भी आपको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। हमने वही किया था, तो आप अलग से उसके लिए पैसा दे सकते हैं, या अलग से भी आप कहीं से बुकिंग कर सकते हैं रोहतांग पास के लिए, ठीक है। कई बार होता है कि रोहतांग पास बंद भी रहता है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, तो आपको वहाँ परमिट नहीं किया जाता है जाने के लिए। सेम गोज विथ अटल टनल एज वेल। तो आप सेम कैब ड्राइवर या कोई और कैब बुकिंग कर सकते हैं। बट आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मणिकरण और मॉल रोड वाला, ये तो आपके पैकेज मतलब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, दैट इज मणिकरण गुरुद्वारा एंड मॉल रोड। आई डोंट थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन कि अगर आपके पैकेज में कुछ स्पॉट्स मेंशन है तो आप उसका बेनिफिट ना उठाकर खुद से बुकिंग करके अलग से जाएं। ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड है तो आप डेफिनेटली पैकेज के थ्रू ही वो जो कैब ड्राइवर वही आपको लेकर जाएंगे। बट अगर आप सेल्फ बुकिंग करके जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली कैब्स बुक करके जा सकते हैं। एडवांस पेमेंट करने में ट्रस्ट इश्यूज होती है, आई अग्री विथ यू, बट आपको उसके लिए वाइजली चेकआउट करनी होगी सारी चीज़ें, डिटेल्स एंड एवरीथिंग। कुछ माइनर डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट पैकेज मनी। देखिए पैकेज मनी मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी जो प्राइसेस है वो पीक सीजन और ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग वैरी करती है, ठीक है। पीक सीजन में प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ऑफ सीजन में प्राइसेस कम होती हैं। देन स्टेकेशन का क्या ड्यूरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है, आप कितने दिन और कितने रात रुक रहे हैं, डेज एंड नाइट्स का आपका क्या है। तो हमने थोड़ा सा वो करवाया था, लाइक कस्टमाइज़ करवाया था हमने डे एंड नाइट्स का, तो वो हमारा खुद का अपना प्लान था, ठीक है। तो आप कितने दिन रुके उसके बेसिस पे भी आपकी पैकेज मनी वैरी करती है। एंड देन उसके बाद हो जाता है कि आपके पैकेज में कौन-कौन सी जगह इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, उस पे भी आपका जो मनी है वो डिफ़र करता है, वैरी करता है, ठीक है। तो मैंने पब्लिकली एग्ज़ैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बताया आपको बिकॉज़ फिर आपको लगेगा कि आपका तो प्राइस रेंज कुछ और जा रहा है, तो बहुत ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस वैरी करती हैं। इट लाइज़ बिटवीन 10 to 30,000, ठीक है। Is this 100% genuine? Yes. The company with which I have traveled was 100% genuine. It was a very good experience traveling with them. Behavior wise, कस्टमर केयर वाइज, और बीच में आपसे वो रिव्यूज़ पे लेते रहते हैं, लाइक जब आप बस पे बैठते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, कैब से कहीं जा रहे हैं, वो आपसे पूछते रहते हैं लाइक अभी आप कहाँ होटल में हो, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं तो आप बता सकते हैं उन्हें, बात कर सकते हैं वो। तो इट वाज़ अ वेरी कॉर्डियल काइंड ऑफ बिहेवियर आई वुड से। इन लोगों को पेमेंट कैसे करना होता है? ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करना होगा। एंड जो पेमेंट का क्राइटेरिया है वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। मैम मनाली जाने में क्या-क्या लेके जाना चाहिए साथ में? या बाहर सब कुछ मिल जाता है? देखिए मिलने का तो आपको सब कुछ मिल जाता है, बट माउंटेन एरिया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिसिन पाउच ये सारी थोड़ा बहुत कैश, ये सारी चीज़ें अपने साथ बिल्कुल कैरी करके चलें। टॉर्च वगैरह की एज़ सच आपको नीड नहीं होगी बिकॉज़ आपके फ़ोन में ही टॉर्च होता है। ऑल्दो कंपनीज़ प्रोवाइड कराती हैं, बट आपको रिस्क क्यों लेना है? थोड़ा-सा कैश कैरी कर लीजिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन पाउच कैरी करके चलिए हमेशा अपने साथ। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट नाउ मनाली का ऑप्शन नहीं दिख रहा। हो सकता है कई बार जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है या सीज़न नहीं होता है, जब लोग बुकिंग नहीं करा रहे होते हैं, तो हो सकता है उस टाइम कंपनीज़ बुकिंग्स नहीं ले रही होती हैं बिकॉज़ 1-2 इंसान के लिए वो शायद ना लेकर जाएँ वोल्वो बस के थ्रू। तो हो सकता है उस टाइम उनकी उतनी बुकिंग्स ना हो रही हो या सीज़न ना हो या सब जगह पर परमिट नहीं मिल रहा हो तो वो अलाउ ना कर रहे हो उस टाइम। कार्डियो डेस्टिनेशन वालों को आपने कैसे पेमेंट किया था? ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया था हमने। मैम प्लीज़ टेल अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, आई मीन डिज़ीनेस वगैरह, तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह का अरेंजमेंट कर देते हैं ये लोग। देखिए
जब आप बस में बैठेंगे तो आपको एक पाउच काइंड ऑफ मिलेगा फॉर वॉमिट, अगर आपको वॉमिट आती है। ऐसा इसलिए होता है ना बिकॉज़ काफ़ी घुमावदार रास्ता होता है, बहुत राउंड राउंड एरिया होता है। बिकॉज़ आपको पता है पहाड़ी इलाका है तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अलग-सा होता है। तो आपको बैठने के साथ प्लास्टिक पाउच मिलता है कि अगर आपको वॉमिट लगता है तो आप उसमें वॉमिट कर सकते हैं। मेडिसिन्स आपको खुद से कैरी करनी चाहिए बिकॉज़ ये लोग भी देते होंगे आई गेस मेडिसिन, बिकॉज़ बस में काफ़ी लोगों को वॉमिट हुई थी बिकॉज़ ऑफ ऐसा वाला रास्ता जो मैंने आपको अभी बताया। एंड इवोमीन जो वॉमिटिंग की मेडिसिन्स वगैरह होती हैं या टॉफ़ीज़, ये सारी आपको खुद से कैरी करनी चाहिए। इन केस अगर इमरजेंसी होगी तो ऑब्वियसली ये लोग प्रोवाइड कराते होंगे। पानी का बॉटल प्रोवाइड कराते हैं ये लोग, यस आई वुड से कि पानी का जो बैठने के साथ आपको पाउच मिलती है, वॉमिटिंग पाउच, एंड पानी का बॉटल मिलता है आपको। हिमाचल में ही हैं हम, बिलासपुर से जाएँगे तो कितना लगेगा? फिर आप कहीं से भी हो, आपको एनी हाउ दिल्ली ही आना होगा बिकॉज़ इनकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्वो बस चलती है वो आपको दिल्ली से ही लेनी होगी। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको दिल्ली आना होगा एंड देन यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। मैम ट्रैवल कंपनी का नेम सजेस्ट कीजिए। द नेम ऑफ द ट्रैवल कंपनी वाज़ स्टार्ट योर डेस्टिनेशन। आप इस नाम से चेकआउट कर सकते हैं, तो आप आराम से उनके वेबसाइट के थ्रू पहुँच सकते। होटल में फूड क्वालिटी कैसी थी? अच्छी थी। द फूड वाज़ रियली गुड। डिनर वगैरह तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। इट वाज़ रियली गुड। क्या इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं? मैंने भरोसा करके किया एंड इट वाज़ वर्थ ट्रस्टिंग देम। पैकेज वालों का नंबर या कोई लिंक है तो सेंड करें। आप कार्ट या डेस्टिनेशन लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट आपको दिख जाएगी वहाँ पे, ठीक है? होटल मनाली ग्रीन्स पर आपका रिव्यू मैम, ये होटल आपको कैसी लगी? देखिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इस पे, बट बहुत ही अच्छी होटल है। होटल से व्यू, होटल की जो रूम्स है, बालकनीज बालकनीज है, उससे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सीधे रोहतांग पास की जो स्नो, ऊपर वाली जो माउंटेन रीजन है उसमें जो स्नोफॉल होती है वो आपको दिखती है अपनी बालकनी से। होटल रूम्स काफ़ी बड़ा है, लाइक रियली काफ़ी बड़ा है। फूड काफ़ी अच्छा है। होटल के स्टाफ मेंबर्स का बिहेवियर वाज सो गुड, सो गुड। बहुत हम्बल स्टाफ मेंबर्स हैं एंड द होटल वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। फूड्स तो अच्छा है ही, मैंने आपको पहले भी बताया। मैम प्लीज़ टेल, रात में अगर वॉशरूम के लिए जाना हो तो बीच में कहीं पे रोक देते हैं ये वोल्वो ड्राइवर। देखिए ये एक कंसर्न है थोड़ा, बिकॉज़ 2 बार रुकती है गाड़ी, ठीक है? 2 स्टॉपेज हैं इनकी, मतलब मैं जब गई थी तो 2 बार जो बस वोल्वो बस थी वो रुकी थी। अ, अगर कोई इमरजेंसी ऐसी कंडीशन है तो जगह के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ कहीं भी नहीं रोक सकते, तो उस अकॉर्डिंग रोक सकते हैं। इवन ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है। कई बार ड्राइवर थोड़ा वो मेंटेन करते हैं स्ट्रिक्टनेस की, नहीं 2 जगह रुकना है तो 2 जगह ही रोकूँगा, और कई बार रोक भी देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, वॉमिटिंग वालों के लिए क्या अरेंजमेंट होती है? प्लास्टिक पाउच मिलता है आपको जिसमें आपको वॉमिट करना होता है। बैठने के साथ ही आपको पानी का बॉटल और प्लास्टिक का पाउच मिलता है, जिसपे आप वॉमिटिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या आपको एक बार में पेमेंट करना होता है? तो नहीं, आपको एक बार में पेमेंट नहीं करना होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ अमाउंट देना होता है, फिर आपको होटल पहुंच के कुछ अमाउंट देना होता है एंड कुछ अमाउंट आपको कैब ड्राइवर को देना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कि आपने जो भी सारी क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछी मैंने आप मुझसे रिगार्डिंग मई मनाली वाली वीडियो, और मैंने जो वीडियो डाली थी कि खुद से सेल्फ बुकिंग करना अच्छा होता है या ट्रैवल कंपनीज के थ्रू बुकिंग लेना अच्छा होता है, तो उस पर आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस थी। मैंने वो सारी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी कि अगर आप इन केस कहीं घूमने जा रहे हो, मनाली जा रहे हो या इस कंपनी के थ्रू ही जा रहे हो, तो आपकी थोड़ी हेल्प हो सके मेरी वीडियो के थ्रू और मेरी ये क्वेश्चन एंड आंसर वाली सेशन के थ्रू। एंड द ट्रैवल कंपनी वाज रियली वेरी जेन्युइन। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आई वुड डेफिनेटली से कि अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। होटल्स अच्छे थे, जो स्पॉट्स उन्होंने बताए वो सारे स्पॉट्स हमने घूमे, तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इट वाज वर्थ विजिटिंग विद देम। और इवन इफ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या मनाली से रिलेटेड आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँगी
मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। If you like my today's video, then kindly subscribe to my channel. Also like, comment and share. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.